भाव से और नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा, इसी में परम कल्याण हो। कभी माता पिता का अपमान न करें। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। नहीं नहीं, हृदय बिछा देना चाहिए। माता जैसी सेवा की ना, जब उसको सोचो ना, अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है? व्याकुलता पैदा हो जाएगी। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लादा है, 9 महीने। इसके बाद पैदा होकर के उन्होंने अपने रक्त को दूध बनाकर मुझे पिलाया, पोषा, इतना बड़ा किया। तो हमारा कर्तव्य है, जैसे कह दे कि आप लोग, तो जो गति न रुपए से होती, न तपस्या से होती, न बड़ी बड़ी साधनाओं से होती, वो गति मेरे माँ को मिलेगी, मेरे पिता को मिलेगी, क्योंकि हम निरंतर भगवान में उनके द्वारा सजाए हुए जीवन को समर्पित करके उसका फल उनको प्राप्त होगा। जो किसी भी तरह से नहीं प्राप्त हो सकता वो उनको प्राप्त होगा। कहते 21 पीढ़ियां तर जाती, फिर तो माता पिता ही है। तो इसलिए अगर माता पिता की सेवा कर ले गया तो भगवान की प्रसन्नता सहज में प्राप्त हो जाएगी। ये वयोवृद्ध माता पिता को ठुकरा देना, ये बिल्कुल नरकगामी होने का बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट। इसलिए हृदय कांपता है आज के बच्चों को देख। बूढ़े माँ थप्पड़ मार देते हैं, हमने देखा है, थप्पड़ मार, बूढ़े माता पिता। यार इतनी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अगर अपनी अवस्था से कोई बड़ा बुजुर्ग है वो अपराध भी कर दे तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कह कि आप पिता तुल्य हो, संभाल के बोलिए, आप जाइए, जाओ छाप। वयोवृद्ध, देखो हमने सभ्यता देखी है, जैसे बस में चढ़े और 2-4 ऐसे जो सात्विक वृत्ति वाले हैं बैठे हैं उसमें, और कोई वयोवृद्ध आया तो खड़े हो जाते हैं, बाबूजी आप बैठ जाइए, कोई परिचय नहीं, पर आप वृद्ध हैं इतनी देर कैसे खड़े रहेंगे, आप बैठ जाइए, हम तो जवान, हम तो घंटों खड़े, कोई माई बहन है, आप बैठ जाइए। ये सब एक मनुष्य की सभ्यता है। जब हम दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे तभी तो फिर हमारे माता